हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस स्टडी प्लेटफॉर्म स्टडी विद मी पर। आज की क्लास दोस्तों हमारी होने वाली है खेल के महत्वपूर्ण 50 प्रश्न। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके खेल से आपको एनटीपीसी में पूछे जा सकते हैं दोस्तों, और जो आपके प्रीवियस परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो आइए स्टार्ट करेंगे हम आज का ये सेशन। और जो भी विद्यार्थी हमारे इस प्लेटफॉर्म पर पहली बार विजिट कर रहा है वह प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। और दोस्तों मैंने आपको आरआरबी में जीके जीएस का क्या लेवल रहता है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, उसके लिए भी आपको जीके जीएस के मॉक टेस्ट अवेलेबल कराए हैं, जो आपको हमारी आरआरबी एनटीपीसी की प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएंगे। तो आप वहां पर विजिट करके उन मॉक टेस्टों को भी देख सकते हैं दोस्तों। आज का आपका पहला प्रश्न होने वाला है, यूएसए का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों यूएसए अमेरिका का राष्ट्रीय खेल नेशनल गेम के बारे में। ऑप्शन है आपके वॉलीबॉल, हैंडबॉल, बेसबॉल। तो दोस्तों जो अमेरिका होता है दोस्तों उसका राष्ट्रीय खेल हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर डी, बेसबॉल। तो दोस्तों जो आपके राष्ट्रीय खेल है दोस्तों वह आपसे बहुत बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो अभी आपसे पूछा गया अमेरिका का, तो हम अमेरिका के कैसे याद करेंगे दोस्तों। अमेरिका दोस्तों एक कैसी कंट्री है दोस्तों, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंट्री है। अमेरिका कैसी कंट्री हो जाएगी दोस्तों, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंट्री हो जाएगी दोस्तों। और किसी भी चीज़ को स्ट्रॉन्ग बनने में सबसे पहले क्या लगता है दोस्तों, कि अगर किसी भी चीज़ का बेस स्ट्रॉन्ग होगा दोस्तों तो वह अपने आप में क्या हो जाएगी दोस्तों, स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। तो यदि किसी भी चीज़ का आप बेस स्ट्रॉन्ग करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, वह चीज़ कैसी हो जाएगी, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बन जाएगी। तो इसी प्रकार हम याद कर सकते हैं कि यूएसए अमेरिका जो है एक बहुत ही कैसी स्ट्रॉन्ग कंट्री है दोस्तों। और स्ट्रॉन्ग कंट्री के लिए क्या होना पड़ता है, अपने बेस को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ता है। तो इस प्रकार दोस्तों हम देख सकेंगे बेस को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। तो बेसबॉल क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ का राष्ट्रीय खेल हो जाएगा अपना अमेरिका का। अगर हम बात करें दोस्तों क्रिकेट, क्रिकेट कहाँ का खेल हो जाता है दोस्तों, नेशनल गेम, तो क्रिकेट हो जाएगा आपके कहाँ का, इंग्लैंड का। कहाँ का दोस्तों, इंग्लैंड का। अगर हम बात करें दोस्तों वॉलीबॉल की, किसकी दोस्तों, वॉलीबॉल की, तो वॉलीबॉल आपका दोस्तों कहाँ का हो जाएगा, वॉलीबॉल आपके श्रीलंका का नेशनल गेम हो जाता है दोस्तों। कहाँ हो जाएगा दोस्तों, वॉलीबॉल आपके श्रीलंका का नेशनल गेम हो जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। जापान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, आपसे पूछा जा रहा है जापान के बारे में दोस्तों। शतरंज, बेसबॉल, जूडो या फिर फुटबॉल। तो दोस्तों हमने देखा बेसबॉल आपके अमेरिका का राष्ट्रीय खेल हो जाएगा दोस्तों। अगर हम बात करें जूडो की, तो जूडो आपका कहाँ का हो जाएगा दोस्तों, जापान का राष्ट्रीय खेल हो जाएगा। फुटबॉल की अगर हम देखें दोस्तों, तो फुटबॉल आपके कहाँ का दोस्तों, रूस का। कहाँ का दोस्तों, फुटबॉल आपके रूस और ब्राजील। कहाँ दोस्तों, रूस, ब्राजील और फ्रांस का आपके राष्ट्रीय खेल हो जाता है। आपको फुटबॉल को याद करना है दोस्तों, तो फुटबॉल हो जाएगा हमारा कहाँ, रूस, रूस, ब्राजील, रूस, ब्राजील और आपके कहाँ का दोस्तों, फ्रांस। कहाँ दोस्तों, फ्रांस। तो आपको फुटबॉल को अच्छे से याद करना है दोस्तों, रूस, ब्राजील और फ्रांस का जो राष्ट्रीय खेल हो जाता है वह हो जाएगा फुटबॉल। बेसबॉल हमने देखा दोस्तों, यह हमारे अमेरिका का राष्ट्रीय खेल हो जाएगा। और जूडो जो हो जाएगा दोस्तों हमारे जापान का राष्ट्रीय खेल हो जाएगा। अगला है स्पेन का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। अभी आपसे स्पेन का राष्ट्रीय खेल पूछा जा रहा है दोस्तों, बुल्स फाइटिंग, जूडो, रग्बी फुटबॉल या फिर लैक्रोस। तो दोस्तों ये जो भी आपके राष्ट्रीय खेल हैं, हर एक कंट्री के दोस्तों राष्ट्रीय खेल इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इसलिए मैं आपके लिए राष्ट्रीय खेल लेकर आया हूँ दोस्तों। खेल से इंपॉर्टेंट जितने भी प्रश्न हो सकते हैं दोस्तों वो हम सभी को कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो में बिना स्किप करे हुए अंत तक बने रहना है। खेलों के बारे में जो आपकी एडिशनल जानकारी होगी दोस्तों वो भी आपको बीच बीच में प्रोवाइड करते जाऊंगा। तो आपको वीडियो को बिना स्किप करे हुए अंत तक बने रहना है दोस्तों। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक अवश्य करें दोस्तों। आपसे पूछा जा रहा है स्पेन का राष्ट्रीय खेल के बारे में, तो दोस्तों हमने देखा जूडो आपके जापान का हो जाएगा दोस्तों। हमने देखा दोस्तों बुल फाइटिंग आपका कहाँ हो जाएगा दोस्तों, बुल्स फाइटिंग आपका हो जाएगा स्पेन का। कहाँ का दोस्तों, स्पेन का जो हो जाएगा दोस्तों, जिसे सांड युद्ध भी बोला जाता है, बुल्स फाइटिंग, या आपके स्पेन का राष्ट्रीय खेल हो जाता है दोस्तों रग्बी फुटबॉल। दोस्तों रग्बी फुटबॉल बहुत ही इंपॉर्टेंट गेम हो जाता है और यह आपके स्कॉटलैंड, कहाँ दोस्तों, स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल क्या हो जाएगा दोस्तों, यह हो जाएगा आपके क्या, रग्बी फुटबॉल। अगला प्रश्न है, भारत पहली बार विश्व कप क्रिकेट का चैंपियन किस वर्ष बना था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों, स्टार मार्क कर लीजिएगा इसे दोस्तों। आरआरबी एनटीपीसी में यह प्रश्न बहुत बार रिपीटेड किया गया है दोस्तों। अगर हम बात करें भारत पहली बार विश्व कप क्रिकेट
क्या दोस्तों क्रिकेट वर्ल्ड कप का चैंपियन किस वर्ष बना? ऑप्शन है आपके 1981, 1982, 1983 या फिर 1986। तो दोस्तों मुझे नहीं लगता है कि इस क्वेश्चन का आंसर किसी भी विद्यार्थी को नहीं पता होगा दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1983। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले क्रिकेटर। तो दोस्तों राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित होने वाले पहले क्रिकेटर आपसे पूछा जा रहा है ईशांत शर्मा, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ या फिर हरभजन सिंह। तो दोस्तों राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित होने वाले जो पहले क्रिकेटर हो जाते हैं वह हो जाते हैं हमारे कौन? सचिन तेंदुलकर, जिन्हें गॉड ऑफ क्रिकेट भी बोला जाता है दोस्तों। हम अपनी स्पीड को थोड़ा बढ़ाएंगे दोस्तों, क्योंकि हमें 50 क्वेश्चनों को कवर करना है। तो दोस्तों हमें अपनी थोड़ी स्पीड बढ़ाना होगा और आपको बहुत अच्छे तरीके से इन क्वेश्चनों को समझना होगा दोस्तों। आइस हॉकी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो दोस्तों आपसे आइस हॉकी के बारे में पूछा जा रहा है दोस्तों। तो आइस हॉकी आपके कहाँ का हो जाएगा दोस्तों? कनाडा। स्कॉटलैंड दोस्तों हमने देखा, स्कॉटलैंड का हो जाएगा आपका रग्बी फुटबॉल, और कनाडा का हो जाएगा दोस्तों आपका क्या? आइस हॉकी। अगला प्रश्न है, भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने प्रारंभ किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों पोलो के बारे में। तो भारत में जो पोलो खेल का प्रचलन था दोस्तों वह किनके द्वारा किया गया? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तुर्क। तो दोस्तों तुर्कों के द्वारा भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया गया दोस्तों। अगर हम बात करें पोलो में खिलाड़ियों की संख्या आपसे पूछ ली जाती है तो वह हो जाएगी आपकी कितनी? 4। और अगर हम बात करें दोस्तों वाटर पोलो, क्या दोस्तों? वाटर पोलो में दोस्तों कितनी हो जाती? 7। तो दोस्तों हम पोलो में कैसे याद कर सकते हैं? तो दोस्तों पोलो अगर आप लिखते हैं इंग्लिश में तो वर्ड कितने मिलते हैं दोस्तों आपको? 4। तो दोस्तों इस तरह हम एक ट्रिक बना सकते हैं कि पोलो में जो खिलाड़ियों की संख्या होती है वह कितनी होती है? 4 होती है। अगला है, किस देश को क्रिकेट का जनक कहा जाता है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है यह कि किस देश को क्रिकेट का जनक कहा जाता है दोस्तों। तो आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर बी, इंग्लैंड। इंग्लैंड को क्रिकेट का जनक कहा जाता है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो दोस्तों भारत के राष्ट्रीय खेल के बारे में अगर बात की जाए तो वह हो जाता है हमारा हॉकी। और हॉकी में दोस्तों आपसे पूछा जाता है खिलाड़ियों की संख्या, वह हो जाएगी कितनी? 11। हॉकी में दोस्तों एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपके मेजर ध्यानचंद। किससे दोस्तों? मेजर ध्यानचंद। आपको पता रहना चाहिए दोस्तों मेजर ध्यानचंद के बारे में। इनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में दोस्तों क्या मनाया जाता है? खेल दिवस। क्या मनाया जाता है दोस्तों? खेल दिवस। और वह मनाया जाता है हमारा कब? 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है दोस्तों। और यह हमारे मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा का नाम हो जाता है दोस्तों क्या? गोल। क्या दोस्तों? गोल। और यह एक क्या थे दोस्तों? हॉकी के खिलाड़ी, हॉकी के जादूगर के नाम से प्रसिद्ध हो जाते हैं दोस्तों। अगला है, स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो दोस्तों मैंने आपको ऊपर बताया स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल वह हो जाएगा हमारा क्या? रग्बी फुटबॉल। क्या हो जाएगा दोस्तों? रग्बी फुटबॉल। फुटबॉल हमने देखा दोस्तों कहाँ का हो जाएगा दोस्तों? रूस, फ्रांस और ब्राजील। रूस, फ्रांस और ब्राजील दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा आपका फुटबॉल। अगर दोस्तों बात करें आइस हॉकी की तो हमने देखा कनाडा, बेसबॉल दोस्तों अमेरिका। पोलो का खेल भारत के किस राज्य में प्रचलित था? तो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया कि भारत में पोलो का प्रचलन किसके द्वारा कराया गया? तो वह थे दोस्तों तुर्की। तुर्की दोस्तों पोलो में हमने खिलाड़ियों की संख्या देखी कितनी दोस्तों? 4। वाटर पोलो में दोस्तों 7। अगर हम बात करें किस राज्य में प्रचलित था तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मणिपुर। शतरंज के खेल में कितने वर्ग होते हैं दोस्तों? तो दोस्तों शतरंज जिसे चेस बोला जाता है दोस्तों, इसमें आपसे पूछा गया है कितने वर्ग होते हैं दोस्तों? 64, 65, 66 और 67। तो आंसर हो जाएगा हमारा 64। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों मैंने आपको बताया राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, वह मैंने आपको ऊपर बताया दोस्तों। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 29 अगस्त को। और यह मनाया जाता है दोस्तों मेजर ध्यानचंद, किसके दोस्तों? मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस के दिन खेल दिवस मनाया जाता है दोस्तों। और इन्हें हॉकी के जादूगर के नाम से भी जाना जाता है। क्रिकेट में जमीन से स्टंप की ऊंचाई कितनी होती है? तो दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है जमीन से स्टंप की ऊंचाई क्रिकेट में कितनी होती है दोस्तों? तो आंसर हो जाएगा हमारा कितना? ऑप्शन नंबर बी, 28 इंच। कितनी दोस्तों? 28 इंच। अगला प्रश्न है, किस पहले भारतीय खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट में
13 शतक बनाया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपका। अगर हम बात करें क्रिकेट से, तो क्रिकेट से यह इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है कि किस भारतीय खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक बनाया था दोस्तों? सौरव गांगुली, वीरेंद्र सहवाग, सचिन तेंदुलकर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी हमने देखा सचिन तेंदुलकर, और जिन्होंने दोस्तों वह खिलाड़ी जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक लगाया था दोस्तों, वह थे हमारे कौन? वीरेंद्र सहवाग। कौन थे दोस्तों? वीरेंद्र सहवाग। अगला प्रश्न है, किस पत्रिका को क्रिकेट की बाइबल कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, बहुत बार यह प्रश्न रिपीट हुआ है दोस्तों। प्रीवियस ईयर में यह प्रश्न बहुत ही बार पूछा गया है और आगे आने वाले जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं दोस्तों, उनमें इस प्रश्न की आने की संभावनाएं बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। तो क्रिकेट का बाइबल बोला जाता है दोस्तों किसे? विजडन नामक पत्रिका को। किसको दोस्तों? विजडन नामक पत्रिका को। अगला प्रश्न है, ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले पहले भारतीय का नाम बताएं। तो दोस्तों ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले जो पहले भारतीय थे दोस्तों, वह हो जाते हैं हमारे कौन? महेश भूपति। कौन दोस्तों? महेश भूपति। अगला प्रश्न है, किस पुरस्कार का नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार रखा गया है? तो दोस्तों मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, यह किस पुरस्कार का नया नाम है दोस्तों? यह आपसे पूछा जा रहा है। इंदिरा गांधी खेल रत्न पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जवाहरलाल नेहरू खेल रत्न पुरस्कार या फिर संजय गांधी खेल रत्न पुरस्कार? तो दोस्तों राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो हो जाता है दोस्तों, उसका नया नाम करके क्या कर दिया गया है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ पुस्तक के लेखक के बारे में, और वह हो जाएंगे दोस्तों हमारे कौन? वह हो जाएंगे हमारे रवि शास्त्री। कौन दोस्तों? रवि शास्त्री, जो आपके कौन हो जाते हैं दोस्तों? क्रिकेटर्स हो जाते हैं। सुल्तान अजलान शाह कप किस खेल से संबंधित है? आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों अजलान शाह कप के बारे में। यह दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? यह आपका होमवर्क हो जाएगा दोस्तों। इसे आपको हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि जो अजलान शाह कप है यह किस खेल से संबंधित हो जाते हैं दोस्तों। प्रत्येक विद्यार्थी का कमेंट बॉक्स में कमेंट आना चाहिए दोस्तों। द वर्ल्ड बीनीथ हिज फीट किसकी जीवनी है? तो दोस्तों यह पूछा जा रहा है द वर्ल्ड बीनीथ हिज फीट किसकी जीवनी है? फुलेला गोपीचंद, नवाब पटौदी, राहुल द्रविड़ या फिर सचिन तेंदुलकर? तो दोस्तों फुलेला गोपीचंद जी की जीवनी हो जाती है द वर्ल्ड बीनीथ हिज फीट। स्वतंत्र भारत के लिए व्यक्तिगत रूप से पहला ओलंपिक पदक किसने जीता? दोस्तों ओलंपिक से मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाते हैं। ओलंपिक की स्थापना दोस्तों अगर हम बात करें स्टार्ट कब हुआ, तो 1896। कब दोस्तों? 1896 से आपके ओलंपिक स्टार्ट हुए दोस्तों। आपसे पूछा जा रहा है कि पहला ओलंपिक पदक किसने जीता स्वतंत्र भारत के लिए व्यक्तिगत रूप से? तो दोस्तों यह हो जाएंगे हमारे कौन? ऑप्शन नंबर बी, के.डी. जाधव। ऐशबाग स्टेडियम किस शहर में स्थित है? तो दोस्तों ऐशबाग के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, तो यह हो जाएगा आपके कहाँ? भोपाल। कहाँ दोस्तों? भोपाल। राष्ट्रीय खेल कौन सा है? दोस्तों श्रीलंका के राष्ट्रीय खेल के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तैराकी, वॉलीबॉल, क्रिकेट, तैराकी, वॉलीबॉल, क्रिकेट या फिर बास्केटबॉल? तो दोस्तों जो श्रीलंका का जो राष्ट्रीय खेल हो जाता है दोस्तों, वह हो जाएगा आपका क्या? वॉलीबॉल। क्या हो जाएगा दोस्तों? वॉलीबॉल। ओलंपिक की व्यक्तिगत स्पर्धा में कोई पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है दोस्तों ओलंपिक से व्यक्तिगत स्पर्धा में कोई पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन हो जाती हैं? तो वह हो जाती है हमारी कर्णव मल्लेश्वरी, और यह आपके वेट लिफ्टिंग किससे दोस्तों? वेट लिफ्टिंग से क्या हो जाती है दोस्तों? वेट लिफ्टिंग करती हैं। अगला है, टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो दोस्तों टेबल टेनिस की बात करें तो यह आपके चीन का राष्ट्रीय खेल हो जाता है। रूस का मैंने आपको बताया दोस्तों क्या हो जाएगा दोस्तों? फुटबॉल। अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया का हो जाता है दोस्तों आपका क्या? क्रिकेट। ऑस्ट्रेलिया का हो जाता है दोस्तों क्रिकेट, और स्कॉटलैंड का क्या हो जाता है दोस्तों? मैंने आपको बताया रग्बी, फुटबॉल। बैटन कप किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है बैटन कप के बारे में, और यह हो जाएगा आपका हॉकी से संबंधित। अगला प्रश्न है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ है? सबसे पहले दोस्तों आप हमें बताएंगे बीसीसीआई की स्थापना कब की गई दोस्तों। प्रत्येक विद्यार्थी का कमेंट बॉक्स में कमेंट आना चाहिए दोस्तों कि बीसीसीआई की स्थापना कब की गई, और बीसीसीआई का मुख्यालय हो जाता है दोस्तों हमारे कहाँ? मुंबई में। कहाँ दोस्तों? मुंबई। खो खो खेल में कितने खिलाड़ी एक टीम में होते हैं दोस्तों? खेल और खिलाड़ियों की संख्या से दोस्तों आपको बहुत ही ज़्यादा प्रश्न देखने को मिलेंगे। खो खो में आपसे खिलाड़ियों की संख्या पूछी गई है, और वह हो जाएंगी आपकी कितनी? 9। दोस्तों खो खो और बेसबॉल दोनों में ही खिलाड़ियों की संख्या कितनी हो जाती है? 9 हो जाती है दोस्तों।
वाटर पोलो में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो वाटर पोलो में होती है दोस्तों हमारी कितनी, मैंने आपको ऊपर बताया, वाटर पोलो में होती है 7 और पोलो में होती है दोस्तों हमारी कितनी, 4। एक पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं दोस्तों? तो अभी मैंने आपको बताया कि एक पोलो टीम में 4 खिलाड़ी होते हैं। वॉलीबॉल की प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? तो वॉलीबॉल दोस्तों मैंने आपको बताया श्रीलंका का राष्ट्रीय गेम हो जाता है और वॉलीबॉल में जो खिलाड़ियों की संख्या होती है दोस्तों वह होती है आपकी कितनी, 6। कितनी दोस्तों, 6। अगला प्रश्न है, संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों संतोष ट्रॉफी का संबंध हो जाता है हमारे फुटबॉल से। किससे दोस्तों? फुटबॉल से। 2028 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किस शहर में होगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है दोस्तों यह आपके ओलंपिक से। तो 2028 में जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होंगे दोस्तों उसका आयोजन करेगा कहाँ? लॉस एंजल्स। कहाँ दोस्तों? लॉस एंजल्स। इनमें से कौन सा खेल ओलंपिक में सम्मिलित नहीं है? तो दोस्तों ओलंपिक में सम्मिलित नहीं होने वाला गेम आपसे पूछा गया है साइकिलिंग, स्कीइंग, क्रिकेट या फिर तीरंदाजी। तो दोस्तों जो क्रिकेट है यह आपके ओलंपिक में सम्मिलित नहीं है। रावलपिंडी एक्सप्रेस कौन कहलाता है? तो दोस्तों रावलपिंडी एक्सप्रेस किसे बोला जाता है यह आपसे पूछा जा रहा है और यह हो जाएंगे हमारे कौन? शोएब अख्तर। कौन दोस्तों? शोएब अख्तर। अगला प्रश्न है, किस खिलाड़ी को हॉकी का जादूगर कहा जाता है? हॉकी का जादूगर दोस्तों मैंने आपको बताया मेजर ध्यानचंद को बोला जाता है, जिनके जन्म दिवस पर क्या मनाया जाता है दोस्तों? खेल दिवस मनाया जाता है और हॉकी के जादूगर इन्हें बोला जाता है दोस्तों। खेल दिवस 29 अगस्त। मिल्खा सिंह को और किस नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों मिल्खा सिंह की बात करें हम, जो आपके क्या थे दोस्तों? एथलीट थे, धावक थे दोस्तों। इन्हें बोला जाता है द फ्लाइंग सिख। क्या बोला जाता है दोस्तों? द फ्लाइंग सिख। अगला प्रश्न है, डॉल्फिन किक शब्द किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल, क्रिकेट, तैराकी या फिर रग्बी? तो दोस्तों जो आपके डॉल्फिन किक हो जाते हैं यह आपके तैराकी, स्विमिंग से संबंधित हो जाते हैं दोस्तों। तो ये थे हमारे टॉप 40 खेल से इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।